चलो भाई तो भाई का ये पार्टीशन उठा लिया है। देखिए ये रूस के झंडे के साथ और आइए हम आगे तो फिर देखते हुए तो ये भाई हाथ में ले गया रूस का झंडा फूल मालाओं से भाई का देखो ये रूस का जो झंडा है फ्लैग है तो भाई को उड़ा दिया है। तो सीधी लाइव तस्वीरें मत मेरी भाई गार्ड आवे ना आवे वो तो सरकार का काम है जी, सरकार का काम है भाई साहब। तो ये रूस ने भेजा है एक झंडे की निशानी पर। तो एक बार फिर महिला दिखा दी बेहाल बेहोश महिलाओं और माँ को सबसे बड़ा दुख होता है और ये पूरा मान सम्मान के साथ भाई को शमशान भूमि पे ये ले जाते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए दोस्तों, सीधी लाइव तस्वीरें दिखाएंगे हम, पूरा दिखाएंगे आपको। क्या कर रहे तो दोस्तों फिर बताता हूँ बहुत दुख की घड़ी मध्यम घड़ी के लिए। तो ये पूरा मान सम्मान कर दिया है फूल मालाओं से रूस के झंडे के साथ भाई का, और ये कैप भी रख दी है। चलो भाई भाई का ये पार्टीशन उठा लिया है। देखिए ये रूस के झंडे के साथ और आइए हम आगे चलते हैं, आपको आगे का दृश्य दिखाएंगे। क्या धोखेबाजी कर रहे हैं, एजेंट बैठे हैं जी। वो उनको बताते हैं कि हम आपको अच्छी सैलरी पैकेज दिलाएंगे, अच्छी जगह आपकी जॉब लगवाएंगे, तो बच्चे सोचते हैं कि क्या अपने भारत का ही है, इसलिए वो उसकी बातों में आ जाते हैं और वो उनको आर्मी में धकेल के आ जाते हैं। कहीं भी ज्वाइन होने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट उनसे जरूर साइन किया होगा। क्या प्रॉपर टाइम दिया जाता है उसको अच्छी तरह से समझने का कि ये कॉन्ट्रैक्ट वास्तव में देखो, है क्या? पहली बात तो है कि कोई अच्छा पढ़ा लिखा भी जो है वो भी उस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं समझ सकता, क्योंकि जो रशियन भाषा जानता है वही समझ सकता है। कॉन्ट्रैक्ट रशियन भाषा में है जी। तो उनको क्या है ट्रांसलेट करके ही बताया जाता है, सामने वाला क्या बता रहा है वही मान लेते हैं, लेकिन एक्चुअल तो उनको नहीं पता है। हमें भी नहीं पता है कि उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ, तो उस पे साइन करा लेते फोन वगैरह जब ट्रांसलेट करने के लिए यूज करने दिया था उन बच्चों को जी, फोन उनके जब्त कर लिए गए थे, फोन से कांटेक्ट नहीं करने दिया था, उनको ट्रांसलेट नहीं करने दिया। मैडम जब वो ट्रांसलेट करते हैं जी जी, तो उसको इतना समय नहीं दिया जाता और वे बोलते हैं भाई इस पे या तो भाई आपको जब काम बताया है केवल साइन करो, ठीक है, इसको ट्रांसलेट नहीं करने जाए। अच्छा, हाँ जी, तो क्योंकि मतलब मेरा भांजा खुद गया हुआ है, मैं रोहतक जिले के गांव तैमूरपुर का रहने वाला हूँ, उसी अच्छा का जो मैं, उसका नाम संदीप है और वो 23 सितंबर 2024 को गया था वहाँ पे। उसको कुक की
नौकरी बता के और उसको भी जंग में धकेल दिया। एक बात और पूछ ले भैया, जी बोलो। यहाँ से बच्चे लगातार 1 साल से ये बातें आ रही है कि हाँ जी। रसिया में लैंग्वेज सीखने, तो क्या यहाँ भी कोई गिरोह ऐसा है जो बच्चों को लैंग्वेज या वहाँ पे कोर्स के नाम पे यहाँ से लेके जा रहा है? देखो जी, यहाँ पे स्टडी वीजा से गए थे, वर्क वीजा उनको मिला नहीं क्या था। यहाँ भी कोई अप्रोच करता है? नहीं, यहाँ पे कोई अप्रोच नहीं करता। यहाँ से जो एजेंट भेजते हैं उनकी कोई गलती नहीं है जी, ठीक है। वो वहाँ जाके उन एजेंटों के उसमें जांचे में फंस जाते हैं और फिर वो उनको युद्ध में जंग में धकेल दिया जाता है। हाँ जी। जी जी। और जब सबको पता ही है जंग है, तो फिर भी वो अपने बच्चे जंग तो देखो यहाँ पर पाकिस्तान की और इंडिया की यहाँ भी होती है। जी, इसका जी। मतलब ये थोड़ी है कि हम घर से बाहर निकलना बंद कर दे, वो तो बॉर्डर पे चल रही होगी। तो वहाँ मेरा भांजा को 1 साल गए हुए होंगे, तो आराम से रेस्टोरेंट में काम कर रहा था। लेकिन अभी उस रशियन आर्मी में जो फंसा तो 2 महीने 2.5 महीने हो गए उसको वहाँ फंसा। और लास्ट हमारी उनसे बात 1 अक्टूबर को हुई थी। अच्छा। उसने वीडियो वायरल किया था और कर्मू धर्मू के पास वीडियो भेजा था और हमारे से तो हंस के बात किया करता था क्योंकि घर वाले परेशान ना हो। जब उसके बाद उन्होंने वीडियो वायरल की तो वो फेसबुक पे सब पे वायरल हुई, तो तब पता चला मैं हमारा लड़का फंस गया है। उसके बाद हम तब से कार्रवाई कर रहे हैं। हमने पीएम को भी लेटर लिखा है और वहाँ का एम्बेसी में गए हैं और मंत्रालय में भी गए हैं। हम सबसे जाके गुहार लगाई है, सब आश्वासन दे के टाल देते हैं, लेकिन कोई ठोस मतलब कोई वो पक्का वो नहीं मिला। हमारे जितने भी युवा हैं, न सिर्फ रूस बल्कि और दूसरे और बहुत सारे मैं तो परिवार ये हैं। कहूँगा जी, देखो जी, हमारे साथ जो हो गया सो हो गया। हम उन्हीं से हाथ जोड़ के ये भाई ये वीडियो हमारी जो भी देख रहा है तो हम भाई उनको यही संदेश देना चाहेंगे, भाई आगे से इसमें कभी कोई मत फंसो हो सके। और हमारे पास 24 लड़कों का बायोडाटा मेरे पास है जी फिलहाल, जिसे हमारी कांटेक्ट उनके घर वालों से होती हरियाणा रहती है। से? हाँ जी, मतलब कुछ हरियाणा से हैं, कुछ पंजाब से हैं, जम्मू कश्मीर से, 2-4 राजस्थान से हैं और एक है हैदराबाद से और एक बॉम्बे से है। जो फिलहाल रूस में है। हाँ जी, जो रूस में इसी उसमें फंसे हुए हैं, जिसकी भाई 2 महीने 3 महीने से बात ही नहीं हो रही है। ऐसे भी हमारे पास लड़के हैं। आपकी उनसे बातचीत हुई कि ऐसा भी आया कि कई जो बच्चे हैं जिनकी डेथ हो जाती है क्योंकि जंग लगातार जारी है, जो इंडियन है जिनका कोई अता पता ही नहीं हुआ, क्या ऐसा भी हाँ जी, उनसे बात होती है तो हमारी वे कहते हैं भाई हमारे जैसे कि पीछे आगे भाई आगे जो लड़के गए हुए हैं वे मतलब कुछ वे हो जाते हैं भाई, गोली वगैरह लग जाती है, पैर में लगी, हाथ में लगी गोली, तो वे पीछे आते हैं तो वे हमको बताते हैं कि भाई तुम्हारा लड़का था और ये नाम था, ये वहाँ का बता रहा था, तो वो है ना भाई वो मर गया या घायल हो गया ऐसे बता रहे हैं।